वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत की। चीफ जस्टिस BR गवाई की सदारत वाली 2 रुकनी बेंच ने दोनों फरीकैन की दलीलें सुनी और कई मामलों में वजाहत भी तलब की। केस की समाअत कल दोबारा होगी। पेश है ये रिपोर्ट। वक्फ तरमीमी कानून के आईनी जवाज को चैलेंज पेश करने वाली अर्जियों पर अदालत उज़्मा ने आज समाअत की। हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, जबकि अर्जी गुजारों की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, हुज़ैफा अहमदी ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस BR गवाई ने पार्लियामेंट से पास कवानीन के आईनी जवाज से मुतालिक इंतहाई अहम तबसरा किया। उन्होंने कानून को चैलेंज पेश करने वाले अर्जी दहिंदगान से कहा कि पार्लियामेंट के जरिए पास कवानीन में आईनी जवाज का उनसर होता है और इसका जब तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आता, अदालतें इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। तो माननीय न्यायालय का एक बड़ा ही गंभीर प्रश्न था कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को स्टे करना कोई आसान बात नहीं है। एज ए जनरल रूल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को स्टे नहीं किया जाता है जब तक कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस अपना नहीं बनाते हैं। इसीलिए माननीय न्यायालय ने उनको इंगित किया कि आपको अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बना करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा अंतरिम आदेश पाने के लिए। आज हुई समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत ने अदालत उज़्मा से गुजारिश की कि वो उबूरी हुक्म पास करने के लिए वक्फ तरमीमी कानून के आईनी जवाज को चैलेंज पेश करने वाली अर्जियों पर समाअत को 3 मौज़ूआत पर महदूद रखें, जिनमें कोर्ट, यूजर और डीड के जरिए ऐलान करदा वक्फ मिल्कियतों को डिनोटिफाई करने से मुतालिक बोर्ड्स का इख्तियार भी शामिल है। मरकज की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये गुजारिश रखी। तुषार मेहता ने कहा कि अदालत ने 3 मौज़ूआत निशानजद किए थे। हालांकि अर्जी दहिंदगान चाहते हैं कि इन 3 मौज़ूआत से अलग भी कई दीगर मामलों पर भी समाअत हो। तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने इन 3 मौज़ूआत के जवाब में अपना हल्फनामा दाखिल किया है। इनकी गुजारिश है कि इसे सिर्फ 3 मौज़ूआत तक ही महदूद रखा जाए। अर्जी दहिंदगान की तरफ से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मरकज की दलील की मुखालिफत करते हुए कहा कि अहम कवानीन पर टुकड़ों में समाअत नहीं हो सकती। कपिल सिब्बल ने दलील पेश की कि तरमीम शुदा कानून आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद कहा कि हम तो सभी मौज़ूआत पर दलील रखेंगे। ये मुकम्मल वक्फ जायदाद पर कब्जा करने का मामला है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में उबूरी हुक्म जारी करने पर समाअत होनी चाहिए। यह कानून गैर आईनी और वक्फ जायदाद को कंट्रोल करने वाला और छीनने वाला है। बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स हुए, बहुत अच्छे माहौल में हुए, कन्विंसिंग थे। ऑनरेबल कोर्ट भी बिल्कुल कन्विंस आर्गूमेंट से लग रही थी और कल को स्टेट को सुना जाएगा। स्टेट अगर कोई नई बात करेगा तो उसके बाद में फिर हमारे पास रिबुटल का भी अधिकार होगा और उसके बाद जो जजमेंट आएगा, जजमेंट हमें पूरी उम्मीद ये है कि हमारे फेवर में आएगा जजमेंट। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें जब आर्गूमेंट्स हुए, बात साफ़ हो गई कि ये जो एक्ट लेके आए हैं ये संविधान के ख़िलाफ़ है और पहले अल्फाज ये थे कि संविधान के खिलाफ है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहे हो? तो सिब्बल साहब ने कहा जी हम ऑन रिकॉर्ड की बात को कह रहे हैं कि ये। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नया कानून इस बात को यकीनी बनाने का एक अमल है कि दरखास्त दहिंदा वक्फ रजिस्ट्रेशन के लिए हमेशा के लिए दफ्तर के चक्कर काटता रहे। उन्होंने कहा कि औकाफ हर मजहब में होते हैं। कौन सा मजहबी औकाफ आपसे ये साबित करने को कहता है कि आप पिछले 5 वर्षों से इस पर अमल पैरा हैं? कौन इनसे मजहब का सबूत मांगता है? सीनियर वकील राजीव धवन ने कहा कि यह पहला मौका है कि जब किसी मजहबी कानून में मजहब की नई तारीफ की गई है। हम एक सेक्युलर कौम हैं। मेरे मौकिलों में से एक सिख है, वो कहता है कि वो वक्फ में अतिया देना चाहता है और मेरा मानना है कि इस जायदाद को नहीं छीना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सवाल सेक्युलरिज्म की जड़ तक भी जाता है। सीनियर एडवोकेट हुज़ैफा अहमदी ने सवाल किया कि नए कानून के तहत कसूटी को पूरा करने के लिए किसी को अमली मुसलमान के तौर पर कैसे पहचाना जाएगा? क्या कोई मुझसे पूछ सकता है कि क्या तुम दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो? वाज़ेह है कि वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। मुस्लिम इदारों ने दावा किया कि यह अक़लियतों पर हमला है और इस कानून को वक्फ अराज़ी हड़पने की मंशा के साथ लाया गया है। वहीं हुकूमत का इसरार है कि तरामीम का मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज को मज़ीद मौसर, जामे और शफाफ बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।